तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिसीजन साइंस का जो पेपर है आप लोगों का सेम वन और सेम थ्री में जो डीएस का जो पेपर है। तो ऑलरेडी का जो हम लोग का जो बैक पेपर आने वाला है सेमेस्टर थ्री का जो है आप लोग को 9 मई का है, और जो सेम वन का है जो 6 मई को है। तो गाइस जो पेपर डीएस में काफी लोग फेयर करते हैं, तो इसमें आज हम लोग बात करने वाले जितने भी लोगों को प्रॉब्लम्स आए हैं डीएस में, उससे सारा आज हम लोग करेंगे। उसमें से कुछ आज हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम ये सब करेंगे, और बाकी से कई सारे वीडियोस आने वाली है डीएस के पेपर पे, जो मैं डीएस आप लोग का क्लियर करा कर रहूंगा, ठीक है। और इस वीडियो को आप अच्छे से देखना, इसमें कई सारे मैं आपको कॉन्सेप्ट और सारा कुछ बताऊंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर हैं उस करियर पर के आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो। तो ये जो गाइज आप लोगों को 2024 पैटर्न जो सेम वन में डीएस इसका बिल्कुल तो सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये सभी सेम वन सेम थ्री के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले असाइनमेंट प्रॉब्लम, तो असाइनमेंट प्रॉब्लम ये 2024 जो मतलब लास्ट ईयर सेम वन में आया था 2024 पैटर्न में। और ये जो क्वेश्चन आया था आप लोगों को 2019 रिवाइज पैटर्न में ये क्वेश्चन आया था। उसमें और भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। वो पार्ट वाइज मैं यहाँ पे वीडियो आप लोग को बनाऊंगा ताकि आप लोग को इजी रहे बनाने में। तो ये जो आपका नाम है इसको बोलते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? असाइनमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। असाइनमेंट प्रॉब्लम कैसे करते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में देखो guys, एक न्यू तरह का असाइनमेंट प्रॉब्लम आया। पहले देखो इस तरह के असाइनमेंट प्रॉब्लम आते नहीं थे। आते भी थे तो आपको जितने भी यहाँ पे आप जैसे कि गैप देख रहे हो, ये जो ब्लैंक है वो ब्लैंक नहीं आता था, यहाँ पे कोई नंबर होता था, ठीक है। तो जब भी आप एग्जाम में इस तरह की आप देखते हो ब्लैंक यहाँ पे कुछ भी चीज है, तो यहाँ पे आप नंबर यहाँ पे रखना है। आप क्या रखना है वो बताऊंगा। तो देखो असाइनमेंट प्रॉब्लम होता है कि ये भाई यहाँ पे बेसिकली हम लोग रो और कॉलम ये जो देखते हो, दिस इज द रो, 1 2 3 4, ये सब रो हो गया, और ये सब कॉलम है, 1 2 3 4 5। ये जो रो कॉलम देख रहे हो यहाँ पे, ये रो वन है, ये रो टू है, ये रो थ्री है, ये रो फोर है। यहाँ पे कॉलम वन हो गया, कॉलम टू हो गया, कॉलम थ्री हो गया, कॉलम फोर हो गया, कॉलम फाइव हो गया। तो मेरे पास अभी तो 5 कॉलम है, बट रो हम लोग के पास क्या है यहाँ पे 5 है, ठीक है। जब भी हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम करते हैं तो कभी भी हम लोग अगर हम लोग काम करें तो यहाँ पे रो अगर 5 है तो कॉलम, सॉरी कॉलम अगर 5 है तो रो भी 5 होना चाहिए। अगर रो यहाँ पे अगर सपोज करो मान लेते हैं कि रो अगर यहाँ पे 5 है बट कॉलम 4 है, तो हम लोग को दोनों बराबर है। मतलब अगर हम लोग को बात करें कि मान लेते हैं कि ये आपका जैसे कि रो, ये आपका ऐसे रो है दिया हुआ, ठीक है। तो कॉलम भी आपका 4 होना चाहिए, 1 2 3 4। इस तरीके से मतलब रो और कॉलम आपका सेम होना चाहिए। इधर 5 है तो इधर ही 5 है, इधर 4 है तो इधर भी 4, इधर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए। मेरी बात समझ गए? तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग उसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे वो देखते हैं, ठीक है। तो जब भी इस तरह के आपको सेगमेंट प्रॉब्लम आते हैं यहाँ पे डीएस के पेपर में, तो यहाँ पे आप लोग हमेशा ध्यान रखना इसको पहले बैलेंस करो। बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डमी रो बनाएंगे। डमी रोज मीन्स यहाँ पे एक मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि देखो, एक सबसे पहले मैं एक पेज ले लेता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर रहे, ठीक है। यहाँ पे मैं ए बी सी टी और ई, ठीक है, ये ले लिया। और इधर M1 था, M2 था, M3 था, M4 था, M5 था, ठीक है। तो ये जो मेरा स्टेप वन है मैं ऊपर लिख देता हूँ स्टेप वन, ठीक है। मेक, मैं थोड़ा ना इसको नीचे कर देता हूँ ताकि और अच्छे से मैं समझा सकूँ इसको, स्टेप वन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट स्टेप इज मेक डमी रो, मेक डमी रो, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बी सी डी और ई। इधर आपका M1 है, M2 है, M3 है, M4 है और M5 है, ठीक है। अब जो भी नंबर दिया दिया हुआ है यहाँ पे लिख लेते हैं, 19 21 25 20 21। तो 19 क्या था, 21 था, 25 20 21, ठीक है। इसमें क्या था, 27 24, 27 24, ठीक है, डैश 25 24, 25 24, ठीक है। इसमें डैश है 24 27 24, सॉरी 24 27 24 और
20, 24 और 20। इसमें क्या है? 22, 16, 20, 22, ठीक है, 16, 20, 15 और 16, 15 और 16। आप चाहो तो यहाँ पे टेबल ही बना लो, बट बॉक्स भी करके बना सकते हो। एग्जाम में बॉक्स करके बनाना, बट अभी देखो मैं डायरेक्ट ऐसे कर रहा हूँ। इसको चाहो तो एक एक लाइन क्रीज कर लो यहाँ पे, तब ऐसे भी कर सकते हो, बट समझो यहाँ पे मैं जो समझा रहा हूँ। तो डमी रो में क्या करना है? डमी रो में आपको सिर्फ जीरो जीरो बैठा देना है, जो डमी रो आप बनाओगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आप लोग क्या ब्लैंक है, तो ब्लैंक में हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे जो ब्लैंक होता है ना, ब्लैंक में हम लोग सबसे हाईएस्ट नंबर लेंगे। तो जीरो से लेके 100 के बीच में हाईएस्ट नंबर कौन होता है? 100 होता है। तो 100 हम लोग यहाँ पे एक नंबर लेंगे, ठीक है। तो 100 मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कोई नंबर। यहाँ पे 100 ले लिया, जहाँ जहाँ पे ब्लैंक था मेरा, ब्लैंक स्पेस में। तो यहाँ पे 100 100 मैंने कोई नंबर ले लिया, ठीक है। यहाँ तक आई होप आप लोग क्लियर होगा। तो गाइज आप लोग यहाँ पे लिख देना इसके नेक मतलब इसी स्टेप में, ठीक है। वी टेक वी टेक 100 ऑन ब्लैंक स्पेस। इस तरीके से यहाँ पे लिख देना, ठीक है। स्टेप टू में क्या करेंगे? ठीक है, स्टेप टू में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? स्टेप टू में हम लोग सबसे पहले करेंगे रो डिडक्शन। यहाँ पे क्या होता है? पहले हम लोग रो डिडक्शन करते हैं, देन कॉलम डिडक्शन करते हैं, ठीक है। रो डिडक्शन और कॉलम डिडक्शन करते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? रो का रिडक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग लिख देना, रो रिडक्शन, ठीक है। तो रो रिडक्शन में क्या होता है? सबसे पहले देखो, ये जो मैंने आपको टेबल लिया है, ठीक है, ये जो मैंने आपको अभी टेबल लिया है, इसमें सबसे पहले देखो, अगर रो की बात करें तो ये आपका रो है, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, ये चौथा रो है, ये आपका पांचवा रो है। इस रो में से सबसे छोटा नंबर कौन है उसको आपको देखना है। इस रो से बात करें तो सबसे छोटा आपको 19 है, इसमें से पहले रो में से। दूसरे में से अगर बात करें तो दूसरे में से कौन है आपका? 24 है। 24 कोई भी लो, दोनों सेम ही है। इसमें से बात करें, ठीक है, तो इसमें से कौन? अच्छा एक सेकंड रुको, ये 100 है, यहाँ पे 10 नहीं है, ठीक है। तो इसमें से बात करें तो इसमें क्या है आप लोग का? यहाँ पे 20 है। इसमें से बात करें तो 16 दो जगह, तो कोई भी 16 लो, बात 16 है, और एक अच्छा 15 भी है, तो 15 यहाँ पे हो जाएगा। इसमें से जीरो ही हो, कोई भी जीरो ले लो तो हो वही, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज है। अब हम लोग क्या करना है? माइनस करना है। किससे माइनस करना है? ये जो हम लोग 19 लिए हैं, उसमें से सबको एक एक करके माइनस कर लेना है। मतलब 19 माइनस 19, 21 माइनस 19, 25 माइनस 19, 20 माइनस, मतलब इस रो में जितने भी एलिमेंट देख रहे हो, इस जितने भी एलिमेंट देख रहे हो, बी सी डी ई, या फिर ए खुद का भी, वो सबको माइनस करना है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम लोग, जैसे कि मैं सबसे पहले ए बी सी डी और ई बना लो, M1, M2, M3, M4 और M5, यहाँ पे मैं लिख दूँ। उसके बाद यहाँ पे 19 है, तो 19 माइनस 19 कितना हो जाएगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। 21 माइनस 19 कितना होगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद 25 माइनस 19 कितना होगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6। 20 माइनस 19 1, और 21 माइनस 19 यहाँ पे 2, तो 1 और 2 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक पहला स्टेप क्लियर होगा। दूसरे स्टेप में देखो, दूसरे स्टेप में सबसे छोटा 24 है। 27 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा आपका? यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया मैंने। 24 में से 24 जीरो, यहाँ पे जीरो हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है? 100, 100 में से 24 जाएगा कितना आएगा? यहाँ पे 76, ठीक है। 25 में से 24 जाएगा एक, 24 माइनस 24 जीरो, एक। 25 में 24 में से 24 जीरो, ठीक है। M3 का देखो, M3 में सबसे छोटा 20 है, 100 में से 20 जाएगा तो 80, 80 मैंने यहाँ पे लिख दिया। 24 में से 20 जाएगा तो आपको कितना आएगा? 4, तो आपको 4 यहाँ पे लिख दो। उसके बाद आपको क्या यहाँ पे करोगे? 27 में से 20 जाएगा तो 7, 7 यहाँ लिख दिए। उसके बाद 24 में से 20 जाएगा तो 4, और 20 में से 20 जाएगा तो
जीरो ही होगा ई में। उसके बाद यहाँ पे देखो, सबसे इसमें छोटा 15 लिए थे, तो 22 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 60, तो 7 ले लिए। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखो 16 में से 15 जाएगा तो एक ले लिया हम लोग यहाँ पे। उसके बाद 20 में से 15 जाएगा तो 5 यहाँ ले लिए। उसके बाद 15 में से 15 जीरो, और यहाँ पे लास्ट जो 16 में से 15 जाएगा वो एक। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोग क्लियर हो। और जो डमी रो है, डमी में तो जीरो ही जीरो है, सब में तो रो 5 में, तो वो जीरो जीरो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो ये आपका स्टेप टू हो गया। ठीक है, स्टेप टू हो गया। अब स्टेप थ्री में क्या करना है ठीक है, स्टेप थ्री में क्या करना है आपको यहाँ पे कॉलम रिडक्शन करना है। अब देखो, जस्ट वेट, स्टेप थ्री में लिख देता हूँ। स्टेप थ्री, कॉलम रिडक्शन। ठीक है, स्टेप थ्री में क्या करना है हम लोग को कॉलम रिडक्शन करना है। तो कॉलम रिडक्शन इन द सेंस, हम लोग को वही चीज करना है। मैं बस आपको समझा देता हूँ कॉलम रिडक्शन के लिए करना क्या है। अब ये जो हम लोगों ने पूरा अभी किया है, इसमें से सबसे बाद अब रो वाइज चले थे, हम लोग कॉलम वाइज चलेंगे। कॉलम में सबसे छोटा देखेंगे। इस कॉलम में देखो, ये हम लोग कॉलम में कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम ई है। ठीक है, सबसे छोटा है इसमें से देखो, इस कॉलम में सबसे देखो जीरो ही मिलेगा। कॉलम में इसमें भी जीरो मिलेगा, सबसे छोटा कोई भी जीरो ले लो। इसमें सबसे छोटा क्या मिलेगा, इसमें भी आप लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे, इसमें भी आप लोग को यहाँ पे जीरो ही मिलेगा। ठीक है, इसमें भी आपको क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। ठीक है, और इसमें भी जो है आप लोग को यहाँ पे जीरो ही मिलेगा। तो मतलब सब में से यहाँ पे जीरो 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 ही मिलेगा यहाँ पे, तो उसमें यहाँ पे कोई ऐसा चेंज नहीं आएगा। मतलब आप अगर किसी से भी जीरो माइनस करोगे, 3 में से जीरो या फिर 80 में से जीरो, तो वही सेम नंबर उतरेगा। किसी से भी अगर जीरो में से माइनस करते हो तो वही सेम नंबर आता है। तो मतलब सेम आपको टेबल बना लेना है यहाँ पे भी। सेम टेबल बना लो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, बी, सी, डी, ई। फिर यहाँ पे M1 लिख लो, M2 लिख लो, M3, M4 और M5। ये चीज हो गया। क्या था पहला, जीरो टू। ठीक है, कोई माइनस करोगे सेम ही आएगा यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। जीरो में से जीरो, थ्री माइनस जीरो थ्री, 80 माइनस जीरो 80, साथ में जीरो जीरो, साथ में जीरो सात, उसके बाद जीरो जीरो, तो वही चीज हो गई। जीरो थ्री, 80 सात जीरो, जीरो थ्री, 80 7 जीरो, मतलब वही चीज आपको उतार लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। 20410, 20410, ये चीज हो गया। 676 7। ठीक है, 676 7 हो गया। उसके बाद 5 और 0, 5 और 0 ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे देखो 11400, 11400, ये हो गया। उसके बाद देखो इसमें 20010, 20010 हो गया। तो हम लोग कॉलम का भी रिडक्शन यहाँ पे कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग को लाइन ड्रॉ करना है। लाइन इन द सेंस मैं आपको बता देता हूँ स्टेप थ्री में। ठीक है, स्टेप सॉरी फोर में, स्टेप फोर में हम लोग क्या करना है, नाउ वी ड्रॉ लाइन इन। ठीक है, ठीक है, रो एंड कॉलम। ठीक है, रो में हम लोग करेंगे यहाँ पे विच हैज मोर जीरो, रो और कॉलम में। नाउ वी ड्रॉ ए लाइन इन रो, सॉरी जस्ट वेट, रो एंड कॉलम विच हैज मोर जीरो। ठीक है, ये चीज आ गई। उसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं स्टेप फोर में कि हम लोग को जो has more sequence। आपको जो सीलिंग टेबल है उस पर बताना है। तो सबसे पहले मैं सीलिंग टेबल सी डी और ई। ठीक है, उसके बाद M1, M2, M3,
M4 और M5 ये चीज लिख लेना। 02612 पहले सेम उतार लो। 02612 है। 3076130761 है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या है? 847474 है यहाँ पे। ठीक है, 7150 ठीक है, उसके बाद 00 सब में लास्ट में। ये चीज आपको यहाँ पे बताऊंगा। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, जिसमें सबसे ज्यादा जीरो है रो या कॉलम में, उसको हटाना है यहाँ पे। देखो इसको कैसे करेंगे वो देखो। पहले रो से चेक करो, पहले रो से चेक करो। इस रो में देखो एक ही जीरो है यहाँ पे, इसमें देखो एक ही जीरो है यहाँ पे। दिख रहा है? इस रो में देखोगे तो एक ही जीरो है इसमें। रो 4 में देखोगे तो एक भी जीरो नहीं। रो 5 में देखोगे, M5 में तो सबसे ज्यादा जीरो, तो इसको आप कैंसिल कर दोगे ऐसे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कैंसिल कर दोगे। या फिर मैं अच्छे से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर एक और देखो। फिर हम लोग चेक करो और भी रो में है क्या। फिर इस रो कैंसिल की, इसमें एक है, इसमें एक, इसमें यहाँ पे, इसमें दो जीरो है देखो। इसमें यहाँ पे दो जीरो दिख रहा है M2 में। तो इसको यहाँ पे ऐसे आप कैंसिल कर दो। ठीक है, तो इसको कैंसिल की। उसके बाद अब देखो और किसी में है क्या। इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक। कॉलम वाइज चेक करो, कॉलम वाइज किसी में ज्यादा दिख रहा है कि नहीं। इसमें ए में देखो, बी में देखो, सी में देखो, डी में देखो एक है, और ई में भी एक है। तो आप रो या कॉलम आप किसी से भी आप कर सकते हो। तो अब मान लेते हैं कि मैं कॉलम वाइज भी चलूँ या फिर रो वाइज भी चलूँ, तो बात सेम है। यहाँ पे देखो मैं कॉलम वाइज भी कर सकता हूँ या फिर इसको रो वाइज भी कट कर सकता हूँ। तो मैं कॉलम वाइज इसको कट कर दिया, तो ये पूरा कट हो गया। ठीक है, फिर मेरे पास देखो यहाँ पे, फिर एक यहाँ जीरो है, एक यहाँ जीरो है। तो मैं चाहूँ तो इसको रो वाइज भी कर सकता हूँ या फिर कॉलम वाइज में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप रो वाइज करो, कॉलम वाइज कट करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये है, यहाँ पे हो गया। फिर यहाँ पे एक और जीरो बचा, इसको मैं चाहूँ तो एक और कॉलम वाइज में कर लूँ या फिर रो वाइज, कुछ भी करो, बात सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट वेट, इसको अच्छे से नहीं किया मैं। ठीक है, तो ये भी पूरा कट हो गया। ओके, तो यहाँ पे कितने लाइन हुए हम लोग का? एक दो तीन चार पाँच, मतलब पूरे हम लोग पांच लाइन ड्रॉ कर लिए। और हम लोग के पास कितने थे? 5x5 का मैट्रिक्स था। ये जो है गाइस आपका मैट्रिक्स कितना था? 5x5 का था ना। एक दो पांच कॉलम थे और पांच रो थे, मतलब यहाँ पे लिख लेना देयर फोर द नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है, टू कवर ऑल जीरो, ठीक है, जीरो इक्वल टू 5। ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो आपका है एन 5 है। मीन्स मतलब 5x5 का मैट्रिक्स मीन्स 5 = 5। मतलब ये जो 5 लाइन भी आया है और 5x5 मैट्रिक्स भी है। देयर फोर वी मेक असाइनमेंट। ठीक है, हम लोग यहाँ से असाइनमेंट बना सकते हैं। मीन्स 5, देखो यहाँ पे मेरे पास अगर पूरा पांचों लाइन नहीं आता तो हम लोग को फिर से यहाँ पे एक बनाना पड़ता है, मॉडिफाइड एक बनाना पड़ता है टेबल। बट ऑलरेडी हम लोग बस 5 लाइन यहाँ पे कट कर दी है, एक दो तीन चार पांच लाइन है, और यहाँ पे 5x5 का मैट्रिक्स भी है, तो ये पूरा फुलफिल हो गया हम लोग कंडीशन। तो डेट्स वाई अब हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट बना सकते हैं। तो असाइनमेंट बनाने के लिए वही आपको सेम उतार देना है ये टेबल। उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कैसे यहाँ पे करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे A B C D और E था। फिर से M1 M2 M3 M4 M5 था। क्या क्या था यहाँ पे? 03870, 03870, 20410, ठीक है, 20410, 67675,
ठीक है, 0, 11400, 11400, ठीक है। उसके बाद 20010, 200, मैंने एक टेबल बनानी है भाई। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, रो और कॉलम में सबसे मिनिमम जीरो यहाँ पे कट करना है। ठीक है, इंटायर रो और कॉलम में। ठीक है, और जहां पे हम लोग को मतलब मोर देन 2 जीरो देखे तो उसको स्किप करना है अभी। ठीक, मतलब मेरी बात समझो। इसमें सबसे पहले आपको मिनिमम जीरो खोजना है, किस रो में है और किस कॉलम में है। तो हम लोग रो से स्टार्ट करेंगे। रो में बात करें तो सबसे मिनिमम जीरो यहाँ पे देखो, सबसे किस रो में, इसमें एक दिख रहा है, इसमें भी एक, इसमें दो दिख रहा है। रो थ्री में भी यहाँ पे, रो थ्री में यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसमें एक एक ही है, इसमें भी एक है, और इसमें 5 जीरो है। तो रो वन से ही स्टार्ट करते हैं, जब हम लोग यहाँ मिल ही गया तो हम लोग इसको बॉक्स बना लो। ठीक है, और इसके जो इस साइड है दिख रहा है, और इस साइड जो रो जीरो दिखेंगे, जो मेरा कर्सर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इसके सामने एक जीरो है, इस कॉलम में, और इस रो में एक भी जीरो नहीं है। तो जो भी इसके यहाँ पे रो इसके सामने दिखेंगे उसको कट कर देना है। जैसे कि इस जो M1 में है, M1 के अगर देखोगे तो इस साइड में देखोगे तो एक भी जीरो नहीं है, एक भी जीरो नहीं है, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया इसको कट। बट इस साइड देखोगे, यहाँ पे अगर बढ़ोगे आगे तो यहाँ पे एक जीरो, तो इसको आमने जो भी इसके पैरेलली जो इसके रहेंगे, जो उस कॉलम में और जो उस रो में, उसको आपको कट कर देना है, जो उसको बाजू में जीरो रहेंगे। समझ रहे हो ना, वो चीज। ठीक है, तो मैंने इसको कट कर दी। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट जीरो देखो, और किस में आता है। इसमें देखोगे तो यहाँ पे देखो एक जीरो यहाँ पे दिखा रो टू में, एक जीरो यहाँ पे दिखा, तो उसके इसके सामने इसके सामने या तो मैंने दोनों कट कर दिया। इसमें देखोगे तो एक जीरो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मिनिमम, तो इसके बाजू में एक ये है, इसको मैंने कट कर दिया, और तो उसको है नहीं कुछ, सीधा ही में, सीधा ही सब देखना उसको। उसके बाद इसमें देखो रो फोर में एक जीरो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इसके बाजू में यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, उसके पांचवें रो में देखोगे तो यहीं पे है। तो हम लोग का रो से ही काम चल गया, सबको तो आ गया। ठीक है, इसके सीधा में ऐसा कोई जीरो नहीं था, कुछ मत कट करो, जितना था हम लोग ने यहाँ पे कर लिया। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं रहता, फुलफिल नहीं होता, मतलब एक से ज्यादा जीरो रहता, तो फिर हम लोग कॉलम वाइज चेक करते, ऑलरेडी हम लोग का जब फुलफिल हो गया तो हम लोग यहाँ पे ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन में क्या बोला था यहाँ पे, क्वेश्चन ने बोला था ना कि फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट स्केड्यूल। ठीक है, तो ऑप्टिमल असाइनमेंट स्केड्यूल हम लोग कैसे बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग को जो था यहाँ पे M1, M2, M3, M4, M5। ठीक है, स्टेप 5 में बस आपको क्या करना है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना है। तो M1 पे क्या था, देखो M1 किस पे आया है, इस पे आया है, ए पे आया है ना। तो ए पे यहाँ पे देखोगे, ए पे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसको कर लो, ए पे आया तो यहाँ पे ए लिख दो। उसके बाद M2 किस पे आया, बी पे आया है, तो इसको बी पे लिख दो। M3 किस पे आया है, ई पे आया है, तो ई पे लिख दो। ठीक है, M4 किस पे आया है, डी पे आया है, तो डी पे लिख दो। ठीक है, उसके बाद M5 किस पे आया है, सी पे आया है, तो सी पे लिख दो। ठीक है, ये चीज आ गया। उसका वैल्यू लिख दो यहाँ पे, वैल्यू इन द सेंस मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि देखो, देखो, जैसे कि ये जो था हम लोग का, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, जैसे कि देखो, अब देखना आप लोग, यहाँ पे अगर हम लोग बोले, ये जो आपका M1 ए है, तो किस पे है, ए किस पे है, यहाँ पे 19 पे है, तो 19 आप यहाँ पे लिख लोगे। ठीक है, M2 बी पे है, तो बी पे क्या है, यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पे क्या लिख लोगे आप लोग, 24। फिर M3 आपका ई पे है, तो M3 आपका ई मतलब 20 है यहाँ पे, तो आप 20 यहाँ पे लिख लोगे। M4 मतलब डी पे है यहाँ पे, M4 यहाँ पे डी पे है, सॉरी, ये 15 पे है।
और M5 तो सी है, तो सी जो था आपका यहाँ पे, ठीक है, सी जो था आपका डमी टेबल था। ये चीज आपका जो टेबल था, मतलब ये वाले टेबल से आपको चल रहा है। तो M5 जो था आपका सी पे था, सी तो ऑलरेडी यहाँ पे जीरो है। ठीक है, तो सेम ही है, बस डमी को यहाँ पे कर लेना। टोटल यहाँ पे इसको ऐड कर दो। टोटल ऐड करोगे तो नौ चार, हाँ, नौ चार तेरह, तेरह पाँच अठारह, चार 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 पाँच छः सात, 78। तो 78 आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्टिमल जो असाइनमेंट स्केड्यूल है यहाँ पे 78 यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कितने स्टेप में इसको सॉल्व किया, स्टेप 4 तक यहाँ पे मैंने इसको पूरा सॉल्व किया। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किया मैंने यहाँ पे, पहले एक मैंने डमी टेबल बनाया स्टेप 1 में। डमी टेबल जो बाकी ऊपर का सारा सेम था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, रो रिडक्शन किया। उसके बाद मैंने कॉलम रिडक्शन किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, स्टेप 4 में, नाउ वी ड्रॉ अ लाइन विच हैज मोर जीरो, सबसे ज्यादा जीरो किसमें था, उसको मैंने ड्रॉ लाइन किया, कट करना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे जब देखे कि 5 लाइन हम लोग के पास आ गया और मैट्रिक्स भी 5 into 5 दोनों इक्वल है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे मिनिमम जीरो निकाल के रो रो और कॉलम वाइज में यहाँ पे कट किए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑप्टिमल यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ये आई थिंक आप लोग क्लियर होगा। अगर हम लोग गाइस इस प्रॉब्लम को देखें तो यहाँ पे जो है आपका ये 2019 के पैटर्न में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो इसमें भी आपको वही असाइनमेंट प्रॉब्लम है, ऑप्टिमल जॉब असाइनमेंट और ऑप्टिमल कॉस्ट असाइनमेंट आपको यहाँ पे बोला गया है। ये आपको 5 into 5 का ही ये है, मतलब रो और कॉलम यहाँ पे देख रहे हो, 5 रो है, 5 कॉलम है और 5 रो है, तो ये मतलब एक बैलेंस्ड है असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो ये जो बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम है, इसको हम लोग को डमी रो ये सब बनाने की कोई जरूरत है नहीं। तो सिंपली लिख देना यहाँ पे स्टार्टिंग करने से पहले। ठीक है, इट इज, कुछ भी लिख सकते हो, इट इज बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम 5 into 5 मैट्रिक्स। ठीक है, देयरफॉर n = 5। ठीक है, नाउ आप लोग स्टेप 1 में करना है यहाँ पे रो रिडक्शन, जैसा हम लोगों ने पहले किया। तो रो रिडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रो रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सबसे छोटा वाला ले लेते हैं नंबर। जो सबसे छोटा नंबर इसमें से कौन है आप लोग देख लो। छोटा नंबर की बात करें, ए में से यहाँ पे रो नंबर ए 2, इसमें से भी 2 है, इसमें से भी 2 आप लोग को दिखेगा, इसमें से भी 2, इसमें सबसे छोटा कौन दिखेगा यहाँ पे, 6। ठीक है, तो यहाँ पे घटा के लिखना है आपको। कैसे लिखोगे, 10 - 2 8, 3 - 2 1, 3 - 2 1, 2 - 2 0, 8 - 2, यहाँ पे 6। तो ऐसे लिख लेना, 1 2 3 4 5। फिर से यहाँ पे A B C D और E। ठीक है, तो आपको ऐसे यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे जो घटा के आया है उसको लिख लो। 8 आएगा यहाँ पे, 1 1 0 6। ठीक है, देन इसमें से भी 2 है तो 9 में से 2 जाएगा 7, 7 में से 2 जाएगा 5, 6 में से 2 जाएगा 4, सॉरी 8 में से 2 जाएगा तो 6, 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 2 में से 2 वो तो 0 ही होगा। तो क्या आएगा, 7 5 6 0 5। देन 7 में से 2 जाएगा तो 5, 5 में से 2 जाएगा 3। ठीक है, 6 में से 2 जाएगा 4, 2 में से 2 0, 4 में से 2 जाएगा तो 2। 5 3 4 0 2। 3 में से 2 1, 5 में से 2 3, 8 में से 2 6, 2 में से 2 0, 4 में से 2 जाएगा तो 2। 1 3 6 0 2। देन 9 में से 6 जाएगा 3, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 9 में से 6 जाएगा 3, 6 में से 6 0, 10 में से 6 जाएगा तो 4। यहाँ पर लिख लो भाई, 3 4 3 0 4। ये चीज हो गया आप लोग का रो डिडक्शन। रो डिडक्शन जब कर लिए हो
स्टेप टू में क्या करो आप, कॉलम रिडक्शन करोगे। कॉलम रिडक्शन इन द सेंस, सबसे पहले आप देखो कॉलम में सबसे छोटा कौन है। इस कॉलम में से अगर आप देखोगे तो सबसे छोटा कौन है इसमें, वन है। इसमें से देखोगे तो यहाँ पे भी वन है, इसमें से भी देखोगे यहाँ पे भी वन है, इसमें से तो ऑलरेडी कोई भी जीरो, इसमें से कोई भी टू ले लो। ठीक है, तो जैसे माइनस फोर एट में से बन जाएगा तो सेवन, सेवन में से बन जाएगा तो सिक्स, फाइव में से बन जाएगा फोर, थ्री में से बन जाएगा तो टू, और वन माइनस वन जीरो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ए बी सी डी ई लिख लो। ठीक है, क्या क्या आएगा यहाँ पे जो हम लोग घटाएं, सेवन आएगा, सिक्स आएगा, फोर आएगा, जीरो और टू आएगा पहले कॉलम। दूसरे में से देखो वन माइनस वन जीरो, फाइव में से बन जाएगा फोर, थ्री में से बन जाएगा तो टू, थ्री में से बन जाएगा टू, फोर में से बन जाएगा तो थ्री। जीरो फोर टू टू थ्री। इसमें देखोगे तो वन माइनस वन जीरो, सिक्स में से बन जाएगा फाइव, फाइव में से फोर में से बन जाएगा तो थ्री, सिक्स में से बन जाएगा फाइव, थ्री में से बन जाएगा तो टू। मीन्स जीरो फाइव थ्री फाइव टू। बाकी रो कॉलम, जो कॉलम फोर तो सबका जीरो ही रहेगा, तो जीरो 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 जीरो। बाकी इसको देखोगे तो सिक्स में से टू जाएगा फोर, फाइव में से टू जाएगा थ्री, टू में से टू जीरो, टू में से टू जीरो, फोर में से टू जाएगा तो टू। तो क्या आएगा, फोर थ्री जीरो जीरो टू होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, नाउ वी ड्रॉ अ लाइन। देखो लाइन जहाँ पे आपको ज्यादा जीरो यहाँ पे मिलता है। नाउ वी ड्रॉ ए लाइन विच हैज मोड जीरो। ठीक है, विच हैज आपको क्या करना है, मोड जीरो वहां पे लिखना है। तो वही चीज हम लोग को यहाँ पे सेम लिख लेना है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे सेम, यहाँ पे टेबल उठा लिया है। ये जो टेबल था ये वाला, इसको सेम मैंने यहाँ पे टेबल बना लिया है। ठीक है, ताकि आप लोग का भी गाइस वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो देखो आप लोग यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले आपको लाइन बना लेना जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा जीरो मिलता है। रो वाइज चलोगे सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर हम रो बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जीरो 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 है। इसमें भी इसमें एक जीरो है, इसमें दो है, इसमें तीन है, इसमें एक है। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इसमें सबसे ज्यादा जीरो है, तो आप लोग इसको सबसे पहले कट कर लो। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद इसमें देखोगे, इसमें दो है, और इसमें कितने हैं, तीन है। तो इसमें भी सबसे ज्यादा तीन दिख रहा है, तो इसको हम लोगों ने कट कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे, इसमें एक दिख रहे हैं, इसमें दो दिख रहे हैं। ठीक है, तो बाकी, बट यहाँ पे अभी दो ही है। ठीक है, दो ही यहाँ पे दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग कॉलम वाइज चले तो यहाँ पे इसमें सबसे ज्यादा तीन दिख रहा है, देखो कॉलम वाइज में सबसे ज्यादा तीन जीरो यहाँ दिख रहा है। इसको कट कर लेंगे। ठीक है, और कहीं पे जीरो दिख रहा है। ठीक है, और कहीं पे जीरो दिख रहा है। ठीक है, इसमें हाँ, तीन के बाद आपको यहाँ पे दो जीरो इसमें दिख रहा है इस कॉलम में। तो इसको उड़ाओगे। ठीक है, इसको हटा दिया। बाकी और कहीं जीरो दिख रहा है, नहीं। तो मेरे पास अभी चार ही लाइन आया। ठीक है, क्योंकि एक पहला लाइन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो मीन्स हम लोग यहाँ पे ये करेंगे, मैट्रिक्स फाइव का फाइव है, बट हम लोग बस चार ही लाइन आया है। ठीक है, मीन्स देयर फोर यहाँ पे लिख देना, द नंबर ऑफ लाइन्स कवर ऑल जीरो। ठीक है, कवर ऑल जीरो इज फोर।
एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एन जो है कितना है 5 है, मीन्स 4 इज नॉट इक्वल टू 5, therefore we make second modified मैट्रिक्स। यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, मॉडिफाइड मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वी मेक सेकेंड मॉडिफाइड मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मॉडिफाइड मैट्रिक्स अगर बनाएंगे तो उसमें देखो क्या करेंगे। सबसे पहले मॉडिफाइड मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे मिनिमम वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ से लेंगे वो देखो। जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे लाइन काटे हैं, ठीक है, जो भी हम लोग यहाँ पे लाइन अभी कट किए हैं उसके जो जो बचे हुए हैं वो नंबर देखो। जैसे कि ये बचा हुआ है, ये भी बचा है नंबर, ये भी है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। तो ये सब नंबर बचे, इसमें से सबसे मिनिमम कौन है वो देखना है। ठीक है, इसमें से सबसे गाइस मिनिमम कौन है वो देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग को यहाँ पे अनकवर्ड नंबर जो है सबसे मिनिमम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा वो 2 है। सबसे मिनिमम यहाँ पे कौन है, 2 है। तो यहाँ पे मिनिमम लिख लो, यहाँ पे हम लोग को 2 नंबर है सबसे मिनिमम। अब जो यहाँ पे हम लोग को मिनिमम 2 है यहाँ पे, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लेना है। ठीक है, तो वही यहाँ बना लो, 1 2 3 4 5, ABCDE। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, मिनिमम को देखना। ठीक है, मिनिमम को सबसे पहले माइनस करना है। जैसे 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे लिख देना। ठीक है, यहाँ पे 4 लिख लेना। ठीक है, ठीक है, 4 में से 2 जाएगा तो ये यहाँ पे लिख देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, 4 में से 2 जाएगा 2 और 2 में से 2 जाएगा तो 0। 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखना, ये जो 2 है, 2 माइनस 2, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, ये देखो, 5 में से 2 जाएगा 3 और 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा 3, जो आपका सी में है। ठीक है, सॉरी सी में है ये। ठीक है, ये सी में है। सॉरी ये बी में ही था, अरे यार, ये बी में ही है। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बी और सी का सभी एलिमेंट यहाँ पे लिख लिया है जो भी यहाँ पे अनकवर्ड थे। ठीक है, और यहाँ पे भी नीचे बचा हुआ है, इसमें देखो ई में 2 में से 2 जाएगा तो 0, 0 यहाँ पे लिख दो। 3 में से 2 जाएगा तो 1, यहाँ लिख दिया। फिर 2 में से 2 जाएगा तो 0 ये रहा। ठीक है, ये चीज हो गया, ये हम लोग का अनकवर्ड एलिमेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और देखना है कि जो इंटरसेक्ट कर रहा है, जो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसको आपको ऐड कर देना है। ठीक है, जो लाइन यहाँ पे आपको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, जो लाइन यहाँ पे आपको इंटरसेक्ट कर रहा है उसको ऐड कर देना है। तो इंटरसेक्ट यहाँ पे लाइन कौन कौन है, पहला ये है, दूसरा यहाँ पे एक इंटरसेक्ट ये कर रहा है, तीसरा ये कर रहा है, चौथा यहाँ पे ये कर रहा है। 4 नंबर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पहला 0 4। ठीक है, उसके बाद ये डी पे कर रहा है दोनों। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ना, तो लाइन तिरछा हो गया बट यहाँ पे ये चारों लाइन यहाँ पे कर रहा है। तो उसको ऐड कर देना मिनिमम वैल्यू से। तो 0 + 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 0 + 2 मीन्स 2 हो जाएगा। ठीक है, 0 + 2 मीन्स 2। 5 पे देखो यहाँ पे 4 + 2 इज टू बी 6। ये हो गया यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखो डी पे है, दोनों दोनों डी पे, 0 + 2, 0 + 2, तो 2 और 2 यहाँ पे आ जाएगा।
टू, और यहाँ पे टू। और बाकी जो नंबर इस तरह से जो कटे हुए थे, जो बाकी नंबर हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी जो काटे हुए थे, उसको एज इट इज आप लोग को लिख देना है, उसमें कोई चेंजेस वहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो मैं उसको अलग कलर से लिख देता हूँ। तो क्या क्या था यहाँ पे, 700 था, तो 700 था। उसके बाद ये चीज अनकवर्ड यहाँ पे थे, 025 था यहाँ पे। ठीक है, 02 नीचे था। और बी और सी में देख लो, बी में 0 और 3 था, 0 और 0 था, 0 और 3 था, 0 और 0 हो गया। ठीक है, ये चीज आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर हो। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे लाइन हो रहा है कि नहीं कट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि लाइन कट हो रहा है कि नहीं। देखते हैं। ठीक है, देखो। ठीक है, नाउ वी ड्रॉ। ठीक है, now, ठीक है, वी ड्रॉ लाइन। ठीक है, इन रो एंड कॉलम विच हैज मोड 0। ठीक है, तो हम लोग को इसी वाले टेबल में से यहाँ पे देख लेना है। देखो, यहाँ पे कट करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखो, तो देखो ए रो वन में देखो 0 0 है यहाँ पे, इसमें 2 0, इसमें 1 0, इसमें 1 2 3 0 है, इसमें कितना है, एक है, इसमें 1 2 है, यहाँ पे भी 3 है। तो पहला तो हम लोग ये लाइन कट कर लेंगे, इसमें 3 0 था। फिर यहाँ पे भी मुझे 3 0 मिला है, ये लाइन कट हो गया। उसके बाद कॉलम में से चेक कर लो, 3 वाला है कहीं पे, इसमें 0 है, इसमें 0, इसमें 0, एक ही है, यहाँ पे भी एक। फिर उसके बाद एक यहाँ पे सबसे ज्यादा 0 मिला है मुझे, रो ए में, एक यहाँ हो गया। उसके बाद देखो कॉलम में से यहाँ पे 1 0, रो में से भी 1 0। ठीक है, तो मतलब आप रो या कॉलम कुछ भी कट करो, अब सही है। अब एक ही 0 का यहाँ पे है हर दोनों में। तो एक कॉलम में से ये है, चाहे रो में कट करो, कॉलम में कट करो, बात सेम है। और एक इस कॉलम से भी हम लोग का बच गया। ठीक है, तो मतलब हम लोग का यहाँ पे पूरा जो लाइन है वो 5 5 का यहाँ पे आ गया, कोई भी 0 में बचा हुआ नहीं है। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, असाइनमेंट यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, देयर फोर यहाँ पे लिख देना, देयर फोर नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है, टू कवर ऑल 0 इक्वल टू 5 एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एन इक्वल टू 5 मीन्स 5 = 5। ठीक है, देयर फोर वी मेक असाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पे 5 लाइन है और हम लोग का 5 × 5 का मैट्रिक्स भी है। तो हम लोग यहाँ से असाइनमेंट बना लेंगे। पहला था ABCDE था, यहाँ पे क्या क्या था आपका, सॉरी, 1 2 3 4 5 था, ABCD और E था। तो यही टेबल उठा लो, यहाँ पे टेबल उठाओगे तो क्या क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं। 7 0 0 2 6, 4 2 3 0 3,
20100, 02522, 01002, 01002। ठीक है, ये चीज आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, असाइनमेंट बनाना। तो असाइनमेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे यहाँ पे देखेंगे सबसे मिनिमम जीरो किस रो में। इसमें देखो सबसे यहाँ पे दो जीरो दिख रहा है, इसमें देखोगे एक है। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक जीरो इसमें दिख रहा है, तो एक जीरो यहाँ पे लेंगे, और इसके जो आमने सामने जो भी है उसको जीरो को कट कर देंगे। ठीक है, इसमें देखोगे तो यहाँ पे दो अभी दिख रहा है, यहाँ पे भी देखो एक है, तो इसमें आप लोग को एक दिख रहा है, तो डी वाले में आप लोग को एक यहाँ पे दिख रहा है। इसको जो बाजू वाला है इसको यहाँ पे कट कर देंगे, जो इसके सीधाई में। ठीक है, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल। ठीक है, उसके बाद इसमें देखोगे, इसमें भी आपको यहाँ पे एक जीरो इसमें ई में दिख रहा है, सीधाई में इसके एक जीरो है, इसको कट कर दो। ठीक है, ये चीज है। अब देखो किसमें एक जीरो दिख रहा है, यहाँ पे एक जीरो इसमें दिख रहा है, यहाँ पे ए में। तो इसके सीधाई में कौन है, इसको कट कर दो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। फिर से यहाँ पे सी में देखो एक जीरो यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे आ गया। सीधाई में कुछ है नहीं जीरो, तो छोड़ दो इस तरह। अब हम लोग का यहाँ पे सब में से जीरो जीरो हम लोग कट कर दिए। अब हम लोग का असाइनमेंट यहाँ पे पूरा हो चुका है, बट अब यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देना बाकी है। देखो क्वेश्चन क्या बोला था, ऑप्टिमल जॉब असाइनमेंट आपको बताना है। ऑप्टिमल जॉब असाइनमेंट पहला है। तो पहला क्वेश्चन है, ऑप्टिमल जॉब असाइनमेंट। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे ए बी सी डी और ई, तो यहाँ पे देखो इसका टू में है। ठीक है, इसका कौन सा है, जॉब टू है। क्योंकि यहाँ पे जो था आपका, ये मैं डायरेक्टली लिख रहा था ना, ये ऊपर में क्या था आपका, जॉब था जो 000 करके। ठीक है, तो इसका कौन सा यहाँ पे जॉब आएगा, जॉब टू में। इसका किस में था, जॉब फोर में था, तो इसका जॉब फोर। सी का किस में है यहाँ पे, जॉब फाइव। डी का किस में है, जॉब वन। और ई का किस में है यहाँ पे, जॉब थ्री। ठीक है, तो जॉब थ्री में आ गया। ठीक है, तो हम लोग को ऑप्टिमल जॉब असाइनमेंट आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पे, ऑप्टिमल कॉस्ट असाइनमेंट। तो कॉस्ट कितना है वो देखो, अब यहाँ पे कॉस्ट देखना वो 000 में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगा देना 1000 वाले में। यहाँ पे देखो ऑप्टिमल कॉस्ट। ठीक है, ऑप्टिमल कॉस्ट में यहाँ पे ए बी सी डी ई में लिखना है। तो ए का किस में आया था हम लोग को, ठीक है, तो ए का हम लोग को जॉब टू में आया। ठीक है, तो ए का हम लोग को जॉब टू में यहाँ पे आया था, तो जॉब टू में यहाँ पे देखो किस में था? तो जॉब टू किस में है, यहाँ पे ए में थ्री है, तो कितना आएगा यहाँ पे 3000। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 0 में था। ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि आप लोग को टेबल में इजी रहे। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे जॉब फोर में कौन था, हम लोग का यहाँ पे बी का था। तो बी का जॉब फोर में कौन है यहाँ पे, 2000 है, तो 2000। सी में देखोगे तो सी में आपका कौन सा था, जॉब फाइव में था। तो जॉब फाइव में यहाँ पे देखोगे तो 4000 है। फोर नहीं लिखना, 4000 लिखना है यहाँ पे सब में, क्योंकि 0 0 लगाया रुपीज। डी में देखना तो ए में है, तो ए में यहाँ पे कितना है, 3000 है। फिर से ई का कितना है आपका, जॉब थ्री आया है,
चौक 3 यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे 9 लिखना, जो आपका यहाँ पे टेबल में भी देख रहे हो। तो 9,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। सबको ऐड कर दो, 3,000, 2,000, 5,000, 5 और 4 9, 10 11 12, और 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21। 21,000 आपका यहाँ पे राइट आंसर आया, क्योंकि ये 1000 में था इसलिए मैंने यहाँ पे 1000। अगर जो भी आंसर वहाँ पे रहे, आप 21 भी या फिर 21,000 भी लिख सकते हो, आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है। तो आई होप गाइस आपको इस दोनों क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, पहला जो हम लोग दूसरा क्वेश्चन ये था, और यहाँ पे दूसरा ये था असाइनमेंट। और भी हम लोग असाइनमेंट प्रॉब्लम करेंगे प्रीवियस ईयर के, और भी कई सारे न्यूमेरिकल लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको है, जैसे कि इसमें गेम थ्योरी भी आ जाता है। ठीक है। फिर से आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आता है, पॉड सीपीएम, और भी कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, वो सब सारा हम लोग करेंगे। ठीक है। एक हो जाता है आपको वैम मेथड भी होता है। ठीक है। एक आपको होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट रूल एक होता है, तो वो सब सारा हम लोग करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का ही ये सब सारा है। ठीक है। और ये सब क्रिटिकल पाथ जो मेथड होता है, नेटवर्क डायग्राम, वो सब सारा करने वाला है। ठीक है। तो उससे पहले गाइस आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीडियो बनाने में बहुत हम लोग को मेहनत लगता है। आप लोग के लिए सारा एग्जाम के लिए हम लोग सारा बनाते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना। ठीक है। और ये मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है। तो चलो गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।